हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में जो आपके रूप लगे हुए हैं किन किन रूपों पर चर्चा मुझे करनी है आज, और सिलेबस में आपको कौन कौन से लगे हुए हैं। मैंने सिलेबस इसके पहले आप लोगों को वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आज आप लोगों को 2 रूपों पर चर्चा करूँगी। इसके पहले मैं आप लोगों को कौन कौन से रूप आपको पढ़ने हैं उसके ऊपर प्रकाश डालूंगी। पहला आपको ये जो आपके संस्कृत व्याकरण है और ये रूप जो आपके आते हैं LT, GIC, TGT, PGT, ये आदि जो आपकी परीक्षाएं हैं और भी इन परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो संज्ञा रूप में आपको पिता, गुरु, राम, जगत, हरि, बालक, मति, शरित, आत्मा, आगे अस्मत्, अंगला, युष्मत्, नदी, सर्वस्व और अश्मत्, इतने रूप पढ़ने हैं आपको संज्ञा रूप में। और फिर आपके धातु रूप में आपको पढ़ना है स्था, पट और भू, ये आपको धातु रूप में पढ़ने हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जगत और जो सेकंड आपका है आत्मा, ये 2 रूप लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं किस तरीके से रूपों को हम तैयार कर सकते हैं। मैं वो भी ट्रिक आप लोगों को बताऊंगी, और किस तरीके से एक रूप को तैयार करने के बाद दूसरे रूप को रिलेट करके हम उसका आंसर सटीक निकाल सकते हैं। तो जगत में सबसे पहले विभक्तियाँ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये एक साथ पूरा नहीं पूछा जाता है। आपका एक शब्द आता है, उसी में से आपको विभक्ति, वचन और आपका जो रूप है वो पूछा जाता है कि किस रूप से लिया गया है। तो आज मैं आपके रूप पर चर्चा करूंगी। इसके बाद मैं अगला वीडियो किस तरीके से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उनका वीडियो लेकर आऊँगी। आप जो विभक्तियाँ हैं, हमें पता है 7 विभक्तियाँ हैं, तो मैंने 7 नोट डाउन कर ली। वचन आपके संस्कृत में 3 होते हैं और हिंदी में आपके 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये मैंने हेडिंग डाल ली हुई। आप प्रथमा विभक्ति में कई लोग इस तरीके से रूप तैयार करते हैं, कई लोग इस तरीके से करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगी आप इस तरीके से रूप को तैयार करें, तो आपको ये सिंपल पड़ेगा। किस तरीके से मैं बताती हूँ। प्रथमा विभक्ति में जगत, तो जगत के रूप जब हम लिख रहे हैं तो पहले शब्द में हम हलंत लगाएंगे, ठीक है। द्वितीय विभक्ति में भी जगत में हलंत लगाएंगे, तो देखो 2 जो रूप आप लिख रहे हो जगत जगत, ये सेम हो गए। तो एक वचन में आपका जगत जगत सेम है, तो हम प्रथमा द्वितीय का एक वचन तैयार कर सकते हैं। तीसरा वाला जो तृतीय विभक्ति आपकी होती है, आप हमेशा देखेंगे कि तृतीय विभक्ति में आपका जो रूप लिखते हैं आप लोग, उसमें आपको ये यहाँ पे आप जो स्वर होता है, ठीक है, दीर्घ स्वर, उसको लेते हैं, तो आपको एक यहाँ पे दीर्घ स्वर लगा देना है, जिसमें आपका होगा जगता। फिर चतुर्थी विभक्ति आप अधिकतर में देखोगे तो एक ही मात्रा लगी हुई रहती है, तो चतुर्थी में आपका होगा जगते। फिर पंचमी और षष्ठी इसकी सेम है, जगता जगता, 2 विसर्गों का यूज करना है। और सप्तमी विभक्ति इंपॉर्टेंट है आपकी जगती, इसको आप लोग याद रखेंगे। आप फिर से रिवीजन करते हैं। एक वचन में आपका जगत जगत हलंत लगाएंगे दोनों में, तो एक वचन और आपका एक वचन में प्रथमा द्वितीय विभक्ति आपको तैयार हो जाएगी। तृतीया में हमेशा हम दीर्घ स्वर का उपयोग करते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो जगता हम एक स्वर का यूज करेंगे, दीर्घ स्वर का, तो जगता। फिर चतुर्थी विभक्ति में जगते एक ही मात्रा का यूज करेंगे हम। पंचमी विभक्ति में जगता और षष्ठी विभक्ति में भी जगता, तो ये दोनों आपके सेम है। तो पंचमी और षष्ठी एक वचन आपको जगता विसर्ग याद रखें। सप्तमी में आपकी जगती एक मात्रा लेंगे आप, ठीक है, छुट्टी की जगती। इस तरीके से आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली तैयार ये हो जाएगी। अब तो द्वितीय विभक्ति देखते हैं। द्वितीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति में द्विवचन देखेंगे हम। जगती जगती, ये आपके दोनों देखिए सेम है, तो आप द्विवचन में प्रथमा और द्वितीय याद कर सकते हैं। जगती जगती, ये आपकी बड़ी की मात्रा लगी हुई है दोनों में। आप तीसरा आपका है जगतभ्याम, चतुर्थी में भी जगतभ्याम और पंचमी में भी जगतभ्याम। देखिए ये तीनों एक जैसे हैं, तो आप तृतीय, चतुर्थी और पंचमी द्विवचन तीनों याद कर सकते हैं। आप षष्ठी और सप्तमी जगतो जगतो, ओ की मात्रा लगी हुई, अधिकतर आपको ओ की मात्रा सब में दिखाई देगी, और ये भी आपको जगदभ्याम भ्याम 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 ये सब में आपको दिखेगा, ठीक है। तो जगतो जगतो इस तरीके से द्विवचन में तैयार हो जाएगा। द्विवचन में आपका प्रथमा द्वितीय में जगति जगति, तृतीय चतुर्थी पंचमी जगतभ्याम जगतभ्याम जगतभ्याम, और षष्ठी सप्तमी में जगतो जगतो, ये जगतो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब बहुवचन में आ जाइए। बहुवचन में आपका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में जगंती जगंती ये सेम रहता है, इस तरीके से याद कर लेंगे।
आपको तृतीय विभक्ति इम्पोर्टेंट है, ये तैयार करना है। जगदभी, तृतीय विभक्ति हमें याद करनी पड़ेगी। तृतीय विभक्ति में बहुवचन में हो जाएगा जगदभी। आप चतुर्थी विभक्ति में जगदभ्या, जगदभ्या, ये दोनों आपकी चतुर्थी पंचमी सेम रहती है। इसमें या में डंडा लगा के हलंत लगी हुई, इसमें या में डंडा नहीं है, दो विसर्ग हो जाएंगी। इसमें भी या में डंडा नहीं है और दो विसर्ग लगेंगे। जगदभ्या, जगदभ्या, ये दोनों सेम रहेंगे। इस तरीके से हमें चतुर्थी पंचमी तैयार हो जाएगी। अब जो षष्ठी विभक्ति है जगताम, ये सब में आपको सेम मिलेगा। तो अगर एक तैयार कर लेंगे आपको तो और सारे भी तैयार हो जाएंगे। षष्ठी विभक्ति में बहुवचन में जो आपका होगा हो जाएगा जगताम, और सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में हो जाएगा जगस्सु, जगस्सु। तो जगस्सु भी आपको ये आपका शा का जो प्रयोग होगा अधिकतर आपको रूप में देखने को मिलेगा, जगस्सु। तो सप्तमी विभक्ति आप याद रखेंगे जगस्सु और जगताम, ये इम्पोर्टेंट है आपकी। और ये वाली क्योंकि बहुवचन के थोड़े से कठिन पड़ जाते हैं, तो इस तरीके से हम रिलेट करके 2-3 बार इनको नोट डाउन करके रफ कॉपी में तैयार कर सकते हैं। अब इनके प्रश्न अभी तक कैसे पूछे गए, इनका वीडियो में अगला आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अगला आपका दूसरा जो रूप है आत्मन, आत्मा का ये पुल्लिंग। ये विभक्तियाँ फिर से हमने 7 नोट डाउन की हुई हैं। वचन आपके 3 वचन मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। आप आत्मा का रूप लिख रहे हैं तो पहला जो प्रथमा विभक्ति होगा आत्मा से ही शुरू करेंगे, आत्मा। फिर द्वितीय विभक्ति में आत्मानम, ये हलंत लगाएंगे माँ में। तीसरा आपका रहेगा आत्मना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दीर्घ स्वर का प्रयोग होता है, तो देखिए यहाँ पे भी दीर्घ स्वर का प्रयोग हुआ है, जैसे उसमें जगता था इसमें आत्मना है। चतुर्थी विभक्ति में एक ही मात्रा मैंने बताई हुई थी उसमें जगते, देखिए इसमें भी आत्मने। तो अगर आप एक तैयार करेंगे दूसरे में आप रिलेशन स्थापित करके दूसरा भी तैयार कर सकते हो। पंचमी और षष्ठी विभक्ति में उसमें आपका क्या था जगता, जगता, और इसमें आपका है आत्मना, आत्मना। और सप्तमी में आत्मनि, उसमें क्या था जगति। तो आपको याद होगा ये छोटी की मात्रा लगी हुई थी, तो आत्मा में भी छोटी की मात्रा आपको लगानी है, आत्मनि। उधर क्या था जगति। इस तरीके से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। आप द्विवचन में आपका जो प्रथमा द्वितीय विभक्ति है वो आत्मनो, आत्मनो, ये दोनों सेम रहेंगे आपके, तो इसे भी हम इजीली याद कर सकते हैं, आत्मनो, आत्मनो। और देखो ये पंचमी और षष्ठी विभक्ति में आत्मना, आत्मना, ये सेम रहता है। इसमें आपका अनुसार रहता है, इस अनुसार नहीं, इसमें आपका दीर्घ स्वर रहता है, इसमें एक ही मात्रा रहती है आपकी, और यहाँ पे छुट्टी की रहती है। ये तो आपको पिछला वाला आप तैयार करेंगे उससे आपको ये भी तैयार हो जाएंगे। अब देखिए आत्माभ्याम, तो उसमें जगतभ्याम, जगतभ्याम, जगतभ्याम तीनों में था, तृतीय चतुर्थी पंचमी, इसमें आत्माभ्याम, 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 तो तीनों में सेम है। तो एक जब आप जगत का तैयार कर लेंगे तो ये भी आपको तैयार हो जाएगा। अब उसमें जगतो, जगतो था, ओ की मात्रा थी, विसर्ग थी, देखो इसमें भी आत्मनो, आत्मनो। तो षष्ठी और सप्तमी में द्विवचन में आत्मनो, आत्मा, तो एक का तैयार हो गया, दूसरे का आपको अपने आप तैयार हो जाएगा। अगला बहुवचन में आत्मना, ये याद करना पड़ेगा, आत्मना। फिर आपका दूसरा है आत्मना, ये दोनों सेम है आपके। फिर तीसरा आत्मभि, फिर चतुर्थी विभक्ति में आत्मभ्या और पंचमी भी आत्मभ्या। तो देखिए ये दोनों सेम है, इनको रिलेट करके हम तैयार कर सकते हैं। वहाँ पे आपका ना आया हुआ था, यहाँ पे भी देखो आत्मा, आत्म नाम है, ठीक है। वहाँ पे जगताम आया हुआ था आपका, यहाँ पे आत्मा नाम है आपका। वहाँ पे जगतशु आया था, इस यहाँ पे आत्मशु आया। तो देखो शा का यूज हुआ है, तो आप उसको रिलेट करके इसको भी तैयार कर सकते हैं। अब आपको तैयार करने के लिए क्या बचा, एक ये तैयार करना है आपको, एक ये वाला करना, ये दोनों सेम है। और ये दोनों या में डंडा हटा के माँ हटा के ये आपको विसर्ग लगानी, सेम उसमें भी करना था। जगतभ्य, जगतभ्य, आत्मभ्य, आत्मभ्य, जगताम, आत्मानाम, जगस्सु, आत्मशु, सेम है। जगतो, जगतो, आत्मनो, आत्मनो, जगतभ्याम, जगतभ्यम, जगतभ्यम, आत्मभ्यम, आत्मभ्यम, आत्मभ्यम। इस तरीके से रिलेट करके आप एक तैयार करेंगे तो दूसरा आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ना आप लोग करके इस तरीके से आप इस सीरीज में करेंगे तो आपको ये सिंपल पड़ेगा, और उधर पे आपका कन्फ्यूजन भी कम होगा, क्योंकि इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो हम भूल भी सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम लाइनें याद करेंगे तो कुछ तो हमें याद ही रहेंगे, बस थोड़े से हमें थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए ये आप इजीली तैयार कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको आत्मा और जगत के रूप बताए हुए हैं। आप किस तरीके के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं आपके परीक्षा में, तो उनका वीडियो में अभी तक जो भी प्रश्न आपके आए हैं, तो जितने भी वर्षों के होंगे सारा मैं प्रश्नों का एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप लोग देखेंगे। और ये 2 रूप आपके जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये रूपों पे ही मैं प्रश्न लेकर आऊँगी। अब आगे आपके जो रूप हैं उनको मैं आगे पढ़ाने का प्रयास करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आप लाइक करिए वीडियो को,
सब्सक्राइब भी करिए। मैं रेगुलरिटी से ये मैटर जो आपका तैयारी का है वो डालती रहूँगी, क्योंकि आपके चुनाव के जस्ट बाद आप लोगों के एग्ज़ाम होने की संभावना है।